बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। अभी मुझे सरेंडर करने की इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली। नूर बीबी का एतराफ़, पासपोर्ट साथ लेकर आना, हम दुबई चले जाएंगे। ज़हीर और टब्बर को कैश की वाफर फराहमी करने वाला कौन? ज़हीर गैंग को जगह जगह ठिकाने बदलने पर मजबूर कौन करता रहा? और मेरा दिल चाहा मैं माँ से लिपट जाऊँ, लेकिन ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जी हाँ जी, जैसे जैसे जहरा कासमी अपने वालिदैन से मुलाकात कर रही है और डॉक्टर्स जो है वो थेरेपी के सेशंस कर चुके हैं, रिपोर्ट जो है अदालत में जमा करवाई जा चुकी है, तो अब बहुत सारे हैरत अंगेज़ इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत सारी बातें जो है वो अब राज अफशा हो रहे हैं और ये राज अफशा करने वाला और कोई नहीं, जहरा कासमी वो कमसिन बच्ची ही है जिसको ज़हीर गैंग ने बहुत आसानी से वरगला कर, बहला फुसला कर अगवा किया और उसके वालिदैन से दूर किया। और अब बहुत सारी बातें जो है वो जहरा कासमी खुद जो है उन राजों से पर्दा उठा रही है। इस गैंग ने उसके साथ कैसा कैसा रवैया, क्या क्या सलूक रवा रखा 3 माह के दौरान, वो सारी बातें जो है वो अब सबको खुलकर बता रही। उसका कहना यही है जी कि ज़हीर ने चाहा था, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ठिकाने तब्दील कर रहे थे, तो उसने चाहा था कि वो अब सरेंडर कर दे। उसने अपनी माँ से यानी नूर बीबी से इस बात का इजहार भी किया कि अब हमें शायद सरेंडर कर देना चाहिए, चूँकि बहुत सारे ठिकाने इनको तब्दील करने पड़े, तो जाहिर है कि भाग भाग कर ये गैंग भी किसी हद तक थक चुका था। तो लेकिन नूर बीबी ने कहा कि मुझे अभी सरेंडर करने की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हैं। आप ये देखें कि कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ से नूर बीबी को इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी। अगर कोई ये गैंग नहीं है तो फिर नूर बीबी बहुत आसानी से ये बात कह सकती थी कि हाँ जी जाओ बेटा जाओ, आप सरेंडर करो और हम लोग बच्ची को जो है उसके वालिदैन के हवाले कर देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बच्ची का यही कहना है कि मुझे हमेशा यही डराया धमकाया जाता रहा कि अगर तुम अपने वालिदैन के पास जाओगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और इसीलिए हम एक जगह से दूसरी जगह ठिकाने तब्दील कर रहे हैं ताकि तुम्हारे वालिदैन जो है वो तुम तक ना पहुँच सके और तुम्हें कत्ल ना कर सके, तुम्हारी जान ना ले सके। जैसे कि तुम्हारी सुपारी दी जा चुकी है, तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारी सुपारी दे चुका है और वो शख्स तुम्हें कत्ल कर देगा। और आप ये देखिए कि शब्बीर जो है वो कमसिन बच्ची का कहना है कि हर वक्त किसी शख्स से राब्ते में रहता था जो पुलिस के छापे से मुतला करता रहता था। आप जैसा कि जानते ही हैं कि जब भी कोई रेड पुलिस की होती थी तो ये लोग वहाँ से फ़रार हो जाते थे। इनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था और ये इसीलिए था क्योंकि कोई शख्स जो है वो अंदर से मुखबरी कर रहा था और शब्बीर उस शख्स से हर वक्त राब्ते में रहता था और वही शख्स ये बता देता था कि पुलिस जो है वो पहुंचने वाली है, तो इसलिए तुम लोग वहां से फरार हो जाओ। अदालत में जाने से पहले भी बताया गया कि क्या बयान देना है और वालिदैन की तरफ नहीं देखना, सारा रास्ता मुझे बयान याद करवाया जाता रहा। जी हाँ जी, जहरा कासमी का यही कहना है कि अदालत ले जाने से पहले भी जब 8 जून को उसको अदालत में पेश किया गया था तो तब भी हमने देखा था कि वालिदैन उससे मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन बच्ची ने वालिदैन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, बल्कि अदालत में यह बयान दे दिया था कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, मैं अपने शौहर के साथ ही जाना चाहती हूँ। तो ये बयान भी जो है वो जहरा कासमी ने अब इस बात का बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि बयान उसे सारा रास्ता जो अदालत तक लेके जाने का रास्ता था उसमें याद करवाया जाता रहा कि तुम्हें यही बयान देना है और अगर तुमने अपने वालिदैन की तरफ देखा भी तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो और हमारे कुछ ऐसे लोग जो हैं वो हमने अपॉइंट किए हुए जो कि सादा कपड़ों में होंगे जिनको तुम पहचान भी नहीं सकोगी, तो तुमने आंख उठा कर भी अपने वालिदैन की तरफ नहीं देखना। जबकि जहरा कासमी का बहुत ज़्यादा दिल था, जब उसकी माँ जो है वो तड़प रही थी, उसको जहरा जहरा करके आवाज़ें दे रही थी, तो जहरा कासमी का यही कहना है कि मेरा बहुत दिल चाहा मैं अपनी माँ से लिपट जाऊं, लेकिन मैं गैंग की इन बातों में आ गई थी। बच्ची ने यह भी बताया कि ज़हीर और शब्बीर के पास हर वक्त बहुत सारा कैश मौजूद होता था। अब ये देखिए कि इस गैंग की इतनी बड़ी चालाकी देखिए कि इन लोगों ने किसी भी एटीएम से जाकर पैसे नहीं निकलवाए, बल्कि हर वक्त कोई शख्स जो था वो इनको कैश प्रोवाइड करता रहता था। इनके पास कैश की कमी नहीं होती थी। जबकि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करते हैं, तो बहुत दफ़ा हमें कैश की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है और इतना ज़्यादा कैश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई ऐसा शख्स था जो इनको हर वक्त कैश प्रोवाइड कर रहा था, इनको कैश की कभी भी कमी नहीं होती थी। बच्चे के मुताबिक उसने यही बात बताई है। जहरा कासमी का यही कहना है कि ज़हीर और शब्बीर को कैश बहम पहुंचाया जाता था। अब अगर आप ये देखिए कि पुलिस सही मानों में अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती, तफ्तीश करती, तो ये सारी बातें खुलकर खुद ब खुद सामने आ जाती कि वो कौन शख्स था जो इनको कैश प्रोवाइड करता था, जो पुलिस की जो मुखबरी करता था और पुलिस के पहुंचने से पहले ही इनको वहाँ से फ़रार करवा देता था। बच्ची ने यह भी बताया है जी कि ये गैंग जो है इसको ये कहता था कि ऐशो आराम की ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें हम ही दे सकते हैं, और अदालत में यही कहना है कि मैंने ज़हीर के साथ जाना है, ज़हीर मेरा शौहर है, मुझे आइन और कानून हक देता है
मेरा बाप मुझे मार डालेगा। तो जी आपने देखा कि जिस तरीके से बच्ची अदालत में बयान देती थी वो सब इस गैंग के ज़ेर असर और उनसे डर कर, उनके खौफ में मुब्तला होकर, और जो उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी कि तुम्हारा बाप तुम्हारी जान ले लेगा, वो तुम्हारे दर पे है, तुम्हें मार दिया जाएगा, उसी खौफ के ज़ेर असर जो है वो बच्ची तमाम बयान दिया करती थी। और अब ये बातें खुल खुल कर ज़हरा कासमी सामने ला रही है, सब लोगों को ये बातें बताई जा रही हैं, जो भी शेल्टर होम की इंतज़ामिया है उनके सामने ये सारी बातें जो हैं वो इन बातों का इंकशाफ ज़हरा कासमी कमसिन बच्ची खुद अपने मुंह से कर रही है। और बहुत करीब है वो दिन जिस दिन इस गैंग की जो है वो बहुत बुरी तरीके से ये पिटेंगे, और ये इंशाल्लाह सलाहों के पीछे हम सबको नज़र आएंगे। इसलिए आप लोगों ने भी मायूस नहीं होना, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। जिस तरह से दूसरे केस में एक बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ अदालत ने उसको जाने का हुक्मनामा जारी किया है, इसी तरह से बहुत जल्द ज़हरा कासमी भी अपने घर अपने वालिदैन के साथ जाएगी। और जिस तरह से अब इस गैंग को वो बेनकाब कर रही है, जिस तरह से इनके ओछे हथकंडे ये अब इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, तो बहुत जल्द ये गैंग जो है वो हमें असलाहों के पीछे नजर आएगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।